नमो नमः। स्वागत है आपका संस्कृत की इस छंद कक्षा में, जिसमें हम मालिनी और रथोदता छंद का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति, भुजंग प्रयातम और आर्या छंद पढ़ चुके हैं। मालिनी छंद को हम पढ़ेंगे आज अभी। सर्वप्रथम लक्षण देख लेते हैं और लक्षण को लयबद्ध तरीके से हमें याद करना है, ताकि हम किसी भी पद्य को देखकर उसकी लय से ही यह अनुमान लगा पाएं कि इसमें कौन सा छंद हो सकता है। तो आप भी मेरे साथ अभ्यास करेंगे। ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकै ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकै। इस मालिनी छंद में, इस लक्षण में ही, जैसा कि पूर्व में भी हमने पढ़ा था कि लक्षण ही जिस किसी भी छंद का लक्षण होता है वह सारी बात कह देता है। उसका जो मूल रहस्य है वो कह देता है कि इसकी बनावट किस प्रकार की होनी चाहिए और इस छंद में वर्णों का विन्यास किस तरह से होगा। तो हम मात्राएं लगाकर देख लेते हैं लघु और गुरु वर्ण के अनुसार। जैसा कि सर्वप्रथम न, ये लघु है। लघु वर्ण की मात्रा जो एक आई के समान हम स्थापित करते हैं, इसी तरह से फिर से न, यह लघु है। फिर से मैं, यह भी लघु है। यह, यू, यह भी लघु है, क्योंकि जो ऊ है वो लघु है इसमें। ते, यहाँ ए है। ए वह गुरु वर्ण की में आता है, क्योंकि यह ए और ई इन दोनों से मिलकर बना है। तो यह ते पर हम अवग्रह चिन्ह की भांति एक जो चिन्ह बनाते हैं गुरु वर्ण के लिए, वह लगा देते हैं। यम, यहाँ पर अनुस्वार है। सानुस्वार से दीर्घस्य, सानुस्वार, अनुस्वार वाला जो वर्ण होता है वह हमेशा गुरु होता है, तो यह इसे भी हम गुरु मान लेते हैं। माँ, यह है आ की मात्रा वाला है, तो इसमें आ है, तो यह भी गुरु है। ली, अत्र लघु इकार अस्ति, अतः अत्रापि लघु। अत्र नी, नी में दीर्घ ई है, उससे यहाँ पर गुरु वर्ण। भो, ए और ऊ से मिलकर ओ बनता है, इसलिए यह भी गुरु वर्ण। गी, यहाँ पर लघु इकार, लो, अत्रापि गुरु, कई ही यहाँ पर भी। हमने इससे पूर्व वर्णों पर किस वर्ण पर कौन सी मात्रा आएगी, कौन सा लघु है, कौन सा गुरु है, यह आप भली भांति इससे पूर्व जान चुके हैं। फिर भी आज मैंने पहले इन पर मात्राएं नहीं लगाई, नहीं गण लगाए हैं, ताकि आपको एक बार फिर से अभ्यास कराया जा सके। इसमें हम 3-3 का सेट बना लेंगे। इस तरह से ये 5 जो हैं वो यहाँ पर गण बनेंगे। जैसा कि आपको पूर्व में गणसूत्र बताया था, ये माता राज भान सलगा, जो हिंदी का है। संस्कृत में भी एक अलग से एक श्लोक दिया हुआ है, वो आपको अनंतर बताया जाएगा। तो उससे हम गण की गणना कर लेंगे। गण किस प्रकार से, कौन सा गण यहाँ पर है वो हम देख लेंगे। जैसे सर्वप्रथम नगण है, क्योंकि तीनों ही वर्ण जो हैं वो लघु हैं, तो नगण यहाँ पर आएगा। इसके बाद पुनः नगण, इसके बाद मातारा, तीनों गुरु हैं, तो ये जो होगा ये मगण होगा। मगण। इसके बाद यह माता, यह यगण है और यह भी
यगण है। इस तरह से शुरू में 2 नगण हैं, उसके बाद मगण और फिर 2 यगण। इस प्रकार से यह 15 वर्णों का मालिनी जो छंद का लक्षण हमने पढ़ा। इसको फिर से एक बार अभ्यास कर लें। न न मययुतेयं मालिनी भोगिलोकै। यहाँ पर हम भोगिलोकै ही न न मय ये तो हमने पढ़ा, इनकी युति होती है, युतेयम। ये आरब में जितने गण जो दे रखे हैं उनका विन्यास बता रखा है। न न मय युतेयम, युता इयम। ये जहाँ पर इनकी युति हो, ये सब एक साथ आ रहे हों, तो यह मालिनी छंद होता है। आगे जो शब्द लिखा हुआ है वह है भोगी लोकैहि। भोगी यानी सर्प। ये भोगी जो है वो 8 की संख्या का द्योतक है, यानी कि प्रथम जो यति होगी वह 8 वर्णों पर होगी। न न म य यु ते यम। इस जगह पर हम रुकते हैं बोलते वक्त। जब छंद बड़ा होता है तो उसको बीच में विश्राम की आवश्यकता होती है श्वास लेने के लिए, इसलिए बड़े छंदों में यति की व्यवस्था की जाती है। यथिर विच्छेद संज्ञिका, अर्थात यति होने पर वह हम वहां रुकते हैं, विश्राम लेते हैं, इसलिए। आगे लोकई ही, यह शब्द 7 की संख्या का द्योतक है। लोकई 7 लोक हैं, तो यह 7 की संख्या को बताता है। तो अंतिम जो 7 वर्ण बच गए, लोकई के बाद फिर विराम आ जाएगा, मालिनी भोगी लोकई ही। इस तरह से कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि यहाँ पर भोगी शब्द किस संख्या का द्योतक है, तो हम उसे 8 लिखेंगे। लोकई ही, लोक कितने हैं? 7, तो वह 7 की संख्या का द्योतक है। इस तरह से हमने इस मालिनी के लक्षण को भलीभांति पढ़ लिया है। अब हम इसे किसी श्लोक में घटाकर देखते हैं कि वास्तव में यह जो पद्य है यह मालिनी में है या नहीं। तो हमने पढ़ा लक्षण में कि मालिनी छंद के प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं और इसमें क्रमशः 2 नगण, 1 मगण और 2 यगण होते हैं। चारों चरणों में कुल मिलाकर 60 वर्ण होते हैं और यति जैसी कि हमने पढ़ ली, यति 8 वर्णों पर और फिर 7 वर्णों पर होती है। भोगी शब्द यह 8 का द्योतक है, लोकई ही यह 7 की संख्या को बताता है। इसका उदाहरण हम पढ़ लेते हैं, जो कि अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है, जिसमें दुष्यंत जो है वो शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन करता है इसमें। तो इसके उच्चारण पर ध्यान दीजिए और इसे उसी तरह से अभ्यास करके स्मरण कर लीजिए। सरसिज मनुविद्धम शैवलेनापि रम्यं मलिनमपि हिमांशो लक्ष्मीं तनोति यमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्भिः किमिव हि मधुराणां मंडनम नाकृतीनाम्। इस पर भी हम मात्राएं लगाकर देख लेते हैं, क्योंकि चारों जो चरण हैं वह समवृत्त, यह मालिनी जो छंद है वो चारों चरणों में समान रूप से उतने ही वर्ण होंगे और उसी प्रकार का इनका गण विन्यास रहेगा। तो हम देख लेते हैं। स यहाँ पर लघु मात्रा है, रैप में भी, सी में भी, ज, म, नु, वी यह लघु है, किंतु आगे संयुक्त वर्ण होने से पूर्व का जो वर्ण है वो गुरु हो जाता है। यहाँ पर वी जो है इसे हम गुरु मानेंगे, गुरु वर्ण होगा। विद्धम, इसमें पूर्व में ही अनुस्वार लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी ये गुरु होगा। शैवले,
सही में गुरु, व यह भी लघु है। ले अत्र ए, ना, पी, र रम्यम, र के आगे अर्धमय होने से यह संयुक्त वर्ण होगा आगे वाला, जिससे पूर्व जो र है इसमें हम गुरु वर्ण मानेंगे। यम, यहाँ पर भी आगे हलंत वर्ण होने से यम में भी गुरु वर्ण होगा। इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि वही जो लघु गुरु का जो क्रम है वह वही है। देख लेते हैं हम। यमात न गण, नगण होगा पहला, इसके बाद फिर से नगण, ये मातारा मगण, मातारा मगण, इसके बाद ये माता, यहाँ पर यह यगण और पुनश्च यगण। इस तरह से यह न न म य, इस तरह की यह जो उदाहरण है यह घटित हुआ है लक्षण में, और समय के अनुसार हम केवल प्रथम जो चरण है उस पर हम यह लगा देते हैं। यति यहाँ पर वैसे ही सरसिज मनोविद्धम ये 8 पर होगी और अनंतर 7 पर। रथोद्धता, यह द्वितीय छंद हम आज अध्ययन करेंगे रथोद्धता का। इस छंद का अभ्यास आप मेरे साथ उच्चारण करेंगे। रान्नरा विहरथोद्धता लघौ, रान्नरा विहरथोद्धता लघौ। यह 11 वर्णों का छंद है, जिसमें सर्वप्रथम हम मात्राएं लगाकर देखते हैं। रा, यहाँ यह गुरु की मात्रा आएगी। न, यहाँ पर लघु, क्योंकि यह हालांकि यहाँ पर संयुक्त वर्ण है, लेकिन संयुक्त वर्ण से पूर्व वाला गुरु होता है, न कि खुद स्वयं जो वर्ण होता है संयुक्त अक्षर वह नहीं होता है। रा, यहाँ पर गुरु वर्ण है। वी, यहाँ पर लघु है, लघु। र, लघु। थो, गुरु। ध, ध में भी संयुक्त वर्ण स्वयं होने के कारण यह लघु ही रहेगा। यदि यहाँ पर मात्रा गुरु की होती इसके अंदर तो हम उसको गुरु मानते। ता, यह गुरु वर्ण होगा। ल और गौ। यहाँ पर 3-3 वर्णों के हम जोड़े बना लेते हैं, अंत में 2 वर्ण ही बचे हैं। तो रान्नरा विह रथोद्धता लगौ। राज भा, यहाँ पर रगण होगा। नगण, फिर से रगण, एक लघु और दूसरा गुरु, गुरु। अंत में लघु और गुरु। इस प्रकार कुल मिलाकर इसमें 11 वर्ण होते हैं। और यह छंद खुद बता रहा है, लक्षण, छंद का जो लक्षण है वह खुद अपनी बात कह रहा है कि रान्नरा विह, रा रगण, न नगण, रा रगण, ई है रथोद्धता लगौ, अंत में ल गौ लघु और गुरु। इस प्रकार यह लक्षण रथोद्धता का हमने पढ़ा। इसको फिर से एक बार उच्चारण करके देख लें। रान्नरा विहरथोद्धता लघौ। रथोद्धता छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं और कुल मिलाकर 44 वर्ण होते हैं। इसमें क्रमशः रगण, नगण, रगण,
एक गुरु और एक लघु और एक गुरु वर्ण अंत में होते हैं। इसका उदाहरण और देखें। एवमाश्रम विरुद्ध वृत्तिना संयमः किमिति जन्मतस्त्वया सत्त्वसंश्रय सुखोऽपि दूष्यते कृष्ण सर्प शिशुनेव चंदनम। यहां पर हम मात्राएं लगाकर देख लें। ए जो होगा इसमें गुरु मात्रा आएगी, व मा स्र म वी रु ध व्र। यहाँ पर गुरु मात्रा आएगी क्योंकि आगे डबल तय है, 2 बार आवृत्ति हुई है, संयुक्त वर्ण है, इसलिए वृत्ति ना। देखें वही रगण, फिर यह होगा नगण, इसके बाद पुनः रगण और फिर लघु और गुरु। इस प्रकार यह रथोद्धता जो छंद है यह रथ की भांति चलता है। इसको बोलने में रथ की सी गति मालूम पड़ती है। एवमाश्रम विरुद्ध वृत्तिना संयमः किमिति जन्मतस्त्वया सत्त्वसंश्रय सुखोऽपि दूष्यते कृष्ण सर्प शिशुनेव चंदनम।